बीते विधानसभा चुनाव में दरभंगा जिले में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद आज पहली बार भाजपा के जिला कार्यालय पर दरभंगा पश्चिमी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों, मंडल अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, जिला पदाधिकारियों के साथ ही सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों का जुटान हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे पूरा हॉल लोगों की भीड़ से पटा हुआ था। सभी के चेहरे पर आपको उत्साह और संतोष का भाव साफ झलकता दिखाई पड़ेगा। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण चौधरी मन्ना की अध्यक्षता में सभी को सम्मानित किया गया और साथ ही जिले में विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, खास करके जो है भाजपा पश्चिमी के जिला अध्यक्ष आदरणीय आदित्य नारायण चौधरी उर्फ मन्ना जी, जो कि निश्चित रूप से जो है अपने नेतृत्व में दरभंगा जिला के 6 सीट विधानसभा सीट 6 उनके अंदर आता है। 6 सीट पर जो है भारी जीत जो हासिल किए, उस उपलक्ष्य में वो पन्ना अध्यक्ष से लेकर बूथ अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष या जितने महामंत्री हैं या जितने भी खास करके भाजपा के साथी या एनडीए के साथी हैं, उनका सम्मान समारोह रखे हुए थे। बहुत खुशी की बात है। हम ही संगठन से आते हैं और ऐसे जनता दल यूनाइटेड के हम जिला अध्यक्ष, सब वर्तमान में विधायक भी हैं। और आपको बता दें कि इस तरह का सोच जो है एक संगठन के ही लोग रख सकते हैं, क्योंकि वो 10-20 साल जब ये योगदान होता है संगठन में काम करने का, तो कार्यकर्ता के दर्द को समझ सकते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह का मैं उन्हें अपने संगठन की ओर से, अपनी ओर से जो है बहुत बहुत बधाई या धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी आए हैं, उन्होंने चर्चा किया कि मिथिला में जो है रोजगार और नौकरी की जो है बाहर ला देंगे और उसी को वो भी एक मुद्दा पर चर्चा की। अब ऐसा है कि आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी जो सरकार है, नीतीश मोदी की जो सरकार है, यह काम करने वाली सरकार है, विकास की बात करने वाली सरकार है। केवल बात करने वाली सरकार नहीं है, काम होता है, दिखता है, झलकता है। और चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, चुनाव में तो जो हमारा वादा है हमारी सरकार का, नीतीश कुमार जी का, नरेंद्र मोदी जी का, कि बिहार में जो है इस पंचवर्षीय में 25 से 30 में 1 करोड़, देखिए चुनाव जीत के उसके बाद ही बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे अपने नेता पर विश्वास है, वो जो बोलते हैं वो करते हैं। 1 करोड़ जो है रोजगार, व्यापार सृजन होगा, नौकरी का सृजन होगा, युवाओं का जो है वो लाभ पहुंचेगा और निश्चित रूप से वो लोग जो है बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनको काम मिलेगा। वह कोई व्यापार करेंगे, कोई नौकरी करेंगे, कोई अपना स्वरोजगार करेंगे। रोजगार कर रहे थे लोग, उनको गुजारा जा रहा है। आप लोग जो है पत्रकार बंधु, ऐसा है कि आप इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इस तरह का जो है गलत आरोप सरकार या प्रशासन पर न लगाएं, क्योंकि गुजारा जा रहा है। पहली बात तो यह है कि कहीं अगर यातायात बाधित होती है, मान लीजिए, तो अगर उसको ठीक किया जा रहा है, आप ही किसी के परिवार का जो है तबीयत खराब है, एम्बुलेंस जा रहा है और जाम के कारण जो है, दूसरी बात यह सब न्यायालय के निर्देश पर होता है, हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं। हाँ, यह है कि हम लोग जो है लोगों को रोजगार मुहैया करा सकते हैं। जो नीतीश कुमार ने जो है आपको महिला स्वरोजगार योजना के तहत चुनाव से पहले ही प्रत्येक परिवार में जो है 10-10 हजार रुपया स्वरोजगार के लिए दिया गया है। बहुत लोग चुनाव में जो है उसका, आप बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। बहुत सारे उद्देश्य है। संगठन होने के नाते भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन में सक्रिय रहता है। एक तो अपने कार्यकर्ताओं को जो इस बार जो हम लोग दरभंगा जिला में 10 में से 10 सीटों को विजय प्राप्त किए हैं, इसके लिए अपने सभी कार्यकर्ताओं को अभिनंदन, आभार, उनका धन्यवाद प्रकट करने के लिए आए हैं। उनके साथ बैठने के लिए आए हैं, उनसे बात करने के लिए आए हैं, उनका मनोबल को ऊंचा करने आए हैं। साथ में जो विधायक यहाँ जीते हैं, उनसे भी संवाद करने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का और हमारे राष्ट्र का कई कार्यक्रम चल रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर के स्थानीय रूप से लोगों को आगे वाला कार्यक्रम भी लगातार चला रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहते हैं। उस कार्यक्रम के लिए उनको बताने के लिए कि कार्यक्रम किस स्तर पे होगा और कैसे कैसे कार्यक्रम होगा। क्योंकि इस बार चुनाव हम लोग एनडीए लड़ा था और एनडीए जीता। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, जेडीयू चुनाव नहीं लड़ी थी, लोजपा चुनाव नहीं लड़ी थी, हम चुनाव नहीं लड़ा था, रालोमा चुनाव नहीं लड़ा था, चुनाव लड़ा था एनडीए।
चर्चा भी किया है, मिथिला में आए हैं। जी ये चालू हो गया। हम लोग जल्द ही इसका जो है चालू हो गया है। चालू इसलिए हुआ है कि आपने एक देखा होगा कि जब पहली बैठक कैबिनेट की हुई उसमें 6 प्रस्ताव लाए गए, जिसमें 4 के 4 प्रस्ताव थे वो उद्योग से रिलेटेड थे, रोजगार से रिलेटेड थे। तो कार्यक्रम हमारा सरकार के द्वारा, कार्यक्रम हमारे संगठन के द्वारा ये चालू कर दिया गया है। अब बस धीरे धीरे हम लोग इस योजना को धरातल पे उतारेंगे। आने वाले समय में हम लोग प्रशिक्षित करेंगे। जैसे उद्योग विभाग के हमारे मंत्री, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने आप लोग को संबोधित किया था, मीडिया को भी बताया था कि हम लोग कई चीजों को छोटे छोटे कुटीर उद्योगों में जिसमें आत्मनिर्भर भारत बने, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, प्रशिक्षण देंगे और वो काम का जो सामान लगता है उनको बिल्कुल मुफ्त वितरण करेंगे ताकि वो स्वावलंबी बने और आत्मनिर्भर भारत और बिहार की तरफ बढ़े। चैलेंज बस एक ही है कि जनता के भरोसे पे उतरे। जो उन्होंने मोदी की गारंटी और नीतीश के सुशासन पे जो भरोसा रखा है उस भरोसे को बनाए रखें और आने वाले समय में बिहार को विकसित बिहार बनाना। अगर 2047 में भारत विकसित बन रहा है, तीसरे ये पे जा रहा है, तो बिहार के अग्रिम 10 राज्यों में कैसे आए, ये एक चैलेंज है। इस चैलेंज को हम लोग को पूरा करना। चर्चा हुई है। देखिए हमारे गृह मंत्री जो सहकारिता मंत्री भी हैं, जो कि कहीं न कहीं ये उद्योग में सहकारिता भी आता है, तो उन्होंने एकदम घोषित कर दिया है कि 25 पुरानी और नई मिलों को, जिसमें जो पुरानी मिलें हैं जो नहीं चल रही है उनको पुनः हम लोग उसको जीर्णोद्धार करेंगे और साथ में जो नई मिलें हैं उस मिलों को बनाएंगे।